हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू एक्यूट कोडर। और आज हम जावा का सेकंड लेक्चर लेने वाले हैं जिसमें हम कवर करेंगे कुछ टॉपिक्स, राइट। और उस टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले हम मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आप रिप्लाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। सो मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द कंपनी अंडर विच जेम्स गोसलिंग एंड देयर मेंबर वर वर्किंग ऑन जावा। तो ऐसी कौन सी कंपनी थी, मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था कि कंपनी थी जिसके अंदर वो जावा के अंडर काम कर रहे थे, राइट। उनके टीम का नाम क्या था। आज का एजेंडा देख लेते हैं कि आज हम ये क्या कवर करेंगे आज के वीडियो में। कि जावा ओल्ड नेम बस ओक क्यों था, जावा के फीचर्स, C++ और जावा में क्या सिमिलैरिटीज़ थी, और C++ एंड जावा में क्या डिफरेंसेस थे, राइट। सो पहला है ओक। मैंने देखा तो था, हम लोगों ने देखा था कि जावा का ओल्ड नेम ओक है। मैंने बताया भी था थोड़ा सा कि वो कैफ़े में थे, उनने वहाँ पे उनको एक आइडिया आया टू पुट द नेम एज जावा ऑफ ओक, ठीक है, क्योंकि ओक एक ऑलरेडी ओक टेक्नोलॉजीज़ के नाम से कि रजिस्टर्ड थी, राइट। सो वाई हैड दे चूज़ द नेम जावा फॉर जावा लैंग्वेज। तो अब हम देखते हैं क्या था। द टीम गैदर टू चूज़ अ न्यू नेम सजेस्टेड। द वर्ड्स वर, टीम गैदर हुई, उन्होंने कुछ वर्ड सजेस्ट करे जिसमें से था एक डायनामिक, रिवोल्यूशनरी, सिल्क, जोल्ट, DNA एक्सेट्रा। वो ऐसा नाम चाहते थे, दे वांटेड समथिंग दैट रिफ्लेक्टेड द एसेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, रिवोल्यूशनरी, डायनामिक, लाइवली, कूल, यूनिक एंड इजी टू स्पेल एंड फन टू से। वो एक ऐसा नाम चाहते थे जो कि टेक्नोलॉजी की इजेंस को रिफ्लेक्ट करे, रिवोल्यूशनरी हो, राइट, डायनामिक हो, लाइवली, कूल भी होना चाहिए। ऐसा नाम नहीं कि हमने बेकार सा नाम रख दिया। यूनिक होना चाहिए और इजी टू स्पेल, इतना हार्ड नेम ना रखिए उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, राइट। सो अकॉर्डिंग टू जेम्स गोसलिंग, जावा वॉज वन ऑफ द टॉप चॉइस अलॉन्ग विद द सिल्क। मतलब जो सिल्क भी किसी ने सजेस्ट करा था तो उन्होंने सोचा या तो सिल्क रखते हैं या फिर जावा रखते हैं। तो जावा रखा गया, क्यों? क्योंकि टीम मेंबर्स ने उनकी प्रिफर करा जावा रखने का। जावा क्या है? जावा एक आइलैंड है इंडोनेशिया में, सॉरी, राइट, जहाँ पे फर्स्ट कॉफ़ी प्रोड्यूस हुई थी। ये सब उन्हें कैसे पता चला? क्योंकि ये दे वर सिटिंग इन अ कैफे एंड वेयर दे गॉट टू नो। जावा नेम वॉज चूजन वाइल हैविंग अ कप ऑफ कॉफ़ी नियर बाय हिज ऑफिस, ठीक है। नोटिस दैट जावा इज जस्ट अ नेम नॉट एन एक्रोनिम, राइट। जावा एक नेम है, किसी चीज़ का एक्रोनिम नहीं है। अब हम देख लेते हैं। इनिशियली जेम्स गोसलिंग एट सन माइक्रो सिस्टम, राइट, नाउ अ सब्सिडरी ऑफ ओरेकल। अब ये किसके, जो सन माइक्रो सिस्टम जो कंपनी है वो किसके हाथ में? ओरेकल कॉरपोरेशन में है, जो कि 1995 में क्या नाम था उसका? सन माइक्रो सिस्टम, राइट। जावा का मतलब जावा जहाँ पे वो काम कर रहे थे वहाँ पे उनमें लाइक सन माइक्रो सिस्टम उसको हैंडल करता था। बाकी फिर उन्होंने उसको जावा को ओक कॉरपोरेशन के हाथ में दे दिया। 1995 में टाइम मैगजीन थी, जब उस टाइम पे टाइम मैगजीन चलती थी, तो जावा वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट बताया गया उस टाइम पे, राइट। JDK 1.0 रिलीज्ड हुआ वहाँ पे 1996 में 23 जनवरी को, जिसमें कुछ फीचर्स आए। और जावा आजकल तो यूज़ होता ही है, विंडो एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, एंटरप्राइज एप्लीकेशन, मोबाइल, ये सब हम देख चुके हैं पहले भी, राइट। अब हम बात करते हैं जावा के कुछ फीचर्स की। सो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जावा एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। इसमें प्रोसीजर्स का यूज़ नहीं किया जाता है, इसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस का यूज़ किया जाता है, राइट। प्रोसीजर्स में क्या होता है? इसमें हम डिफाइन करते हैं, राइट। प्रोसीजर माने प्रोसीजर हमें पता है, स्टेप बाय स्टेप, राइट। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, यू डोंट हैव टू डिफाइन इट योर सेल्फ, ये अपने आप कर लेता है, ठीक है। तो ये इसलिए हम इसको नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज भी बोलते हैं। अब अगला आता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। इट कुड रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म, कोई भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकती है। आइदर इट इज़ योर विंडोज़ है आपका, या आपका मैक है, या लिनक्स है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप उस पर अपना जावा रन करवा सकते हैं। जस्ट आपको क्या ज़रूरत होती है? मैंने बताया है पहले भी कि JVM की ज़रूरत होती है, राइट। तो क्या होता है जावा में, अगर आपने सोर्स कोड लिखा है, राइट, आपने डॉट जावा के नाम से कर दिया उसकी क्लास वगैरह बना के, तो वो बाइट में कोड में कन्वर्ट होता है और वहाँ से JVM उस बाइट कोड को इंटरप्रेट करता है, राइट।
अब हम देख लेते हैं सिक्योर्ड होती है, राइट। जावा मोस्ट सिक्योर्ड लैंग्वेज है, क्यों? क्योंकि जावा के सारे प्रोग्राम रन करते हैं जावा रन टाइम इन्वायरमेंट पे, करेंट रन टाइम इन्वायरमेंट पे। जावा में पब्लिक की इंक्रिप्शन का फॉर्म, मतलब इंक्रिप्टेड फॉर्म में रहता है। एंड जावा एप्लीकेशन ऑन द इंटरनेट आर सिक्योर्ड, मतलब जो जावा का जितना भी डाटा है इट इज़ इन इंक्रिप्टेड फॉर्म, तो वो ऑलरेडी सिक्योर रहता है। आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछे, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू द आंसर्स, राइट। नाउ अब हम अगला देख लेते हैं। सिंपल है, स्मॉल है एंड फेमिलियर है, राइट। जावा एक सिंपल लैंग्वेज है। जिन्होंने भी C++ पढ़ी होती है उनके लिए जावा सीखना ज़्यादा ही ईजी होता है, राइट। सिंटैक्स ऑफ जावा आर वेरी सिंपल, राइट। क्यों? इसके C++ से ही मिलता जुलता सिंटैक्स होता है। Java does not use operator overloading and header file, so it becomes more easy to understand. Like ये operator overloading C++ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, बट ये वाला जो टॉपिक है ये जावा में यूज़ नहीं होता है। ये आमतौर पर बच्चों को हम एज अ स्टूडेंट्स एवरीवन फेस दिस प्रॉब्लम। C++ तो सीख जाते हैं बट उनको ऑपरेटर ओवरलोडिंग में दिक्कत आती है। हेडर फाइल हम देखें C++ में तो हमें अलग अलग हेडर फाइल लेनी पड़ती थी, लाइक इनपुट आउटपुट के लिए अलग, कंसोल के लिए अलग कंसोल, राइट, ठीक है, header.h, conio.h ऐसे करके हमें लेनी पड़ती थी। बट यहाँ पे सिर्फ आपके पास पैकेजेस होते हैं, उन पैकेजेस में सब कुछ बिल्ट इन लाइब्रेरी एडिट होता है। सो आपको जस्ट यू हैव टू इम्पोर्ट पैकेजेस एंड आपको जैसे import.java.util.scanner, import.java.util.star, तो एक बार में ही आप सब कुछ इम्पोर्ट करवा लेते हैं जो भी आपको चाहिए। वहाँ पे नहीं है कि वहाँ पे इंपोर्ट आउटपुट के लिए अलग और हर एक चीज़ के लिए अलग अलग आपको हेडर फाइल बनानी पड़ती है, राइट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। पोर्टेबल होती है, जावा एक पोर्टेबल लैंग्वेज है बिकॉज ऑफ द JVM। जावा का जो बाइट कोड है, ठीक है, बस आपको बाइट कोड चाहिए होता है और JVM चाहिए होता है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे और वो इजीली रन हो जाता है। सो इट इज़ पोर्टेबल टू रन द जावा प्रोग्राम्स ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। C++ अब हम देख लेते हैं। C++ जावा आर क्वाइट सिमिलर एंड देयर सिंटैक्स इज मैचिंग, सो वी शुड नो, राइट। हम इतनी देर से तो बोल रहे हैं C++ जावा सिमिलर है भाई। C++ आती है तो आपके लिए जावा सीखना ईजी होगा, राइट, वो है भी। सो इसी तरीके से कुछ उनमें सिमिलैरिटीज़ भी होंगी और कुछ डिफरेंसेस भी होंगे, तो हम इनके बारे में चेक करते हैं। ये जनरली इंटरव्यू में ज़्यादातर ये पूछा जाता है। वैसे तो आजकल ऊप्स का ही कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, बट कई कंपनीज़ में पूछ लेते हैं कि अगर आपको जावा और C++ में से चूज़ करनी है लैंग्वेज तो आप क्यों चूज़ करोगे, क्या उसमें क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंस है जिस वजह से आप जावा को चूज़ कर रहे हो आज के टाइम पे और C++ को नहीं चूज़ कर रहे हो, राइट। वैसे तो आजकल इंटरव्यू में सब बोल देते हैं कि जावा में आप काफ़ी अच्छे ईजिली बिल्ट इन पैकेजेस होते हैं जिनको आप यूज़ करके अच्छे वेब एप्लीकेशन, वेब पेजेस बना सकते हो, बट कुछ ऐसे डिफरेंसेस मेन होते हैं जो हमें इंटरव्यू के टाइम पे बताने ज़रूरी होते हैं, राइट। सो सिमिलैरिटी ये इंटरव्यू में सिर्फ सब मोस्टली एक लाइन सब बोलते हैं कि दोनों लैंग्वेजेस ओप्स पे बेस्ड है। जी बिल्कुल बेस्ड है, राइट। वहाँ पे भी हम एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन का यूज़ करते थे, यहाँ पे भी हम ओप्स के कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज बोथ लैंग्वेजेस एग्जीक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम द मेन मेथड। दोनों में मेन मेथड होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि एग्जीक्यूशन चाहे आप कितने भी मेथड्स बना लें, जितने भी कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस आप C++ में भी चाहे लगा लें, तो तब भी आपका जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो फर्स्ट स्टेप होगा वो मेन मेथड से ही स्टार्ट होता है, राइट। अब हम देखते हैं स्टेटमेंट्स इन जावा एंड C++ एंड विद सेमीकोलन। इन दोनों में सेमीकोलन एंड से ही स्टेटमेंट एंड होती है, बल्कि पाइथन में आजकल नहीं यूज़ होता है। ऐसी कई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें सेमीकोलन नहीं लगता है, राइट। अब इन दोनों में कीवर्ड्स भी काफ़ी सारे सिमिलर हैं, और भी ऐसे तो 100 कीवर्ड्स होंगे बट मैंने यहाँ पे कुछ ही लिखे हैं, राइट। सो पहला है ब्रेक, कंटिन्यू, कैर, डबल, न्यू, पब्लिक, प्राइवेट, रिटर्न, स्टैटिक। ये इधर C++ में भी पाए जाते हैं और जावा में भी पाए जाते हैं। तो ये आपकी सिमिलैरिटीज़ है। आई होप आपको ये इजीली समझ आई होगी और
ये इंटरव्यू में पूछी जाती है, तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से लिख के याद कर लीजिए। एंड ये आई थिंक ये काफ़ी इजी भी है समझने के लिए, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू में सिर्फ 3 या 4 पॉइंट्स भी बोलते हैं तो वो भी बहुत है, राइट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस। C++ अभी हमने देख लिया कि बहुत लैंग्वेज ऊप्स पे हैं, बट फिर भी इनमें कुछ डिफरेंस है। C++ प्रॉपर एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है, बट जावा एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। कैसे देखते हैं। C++ में आप कोई कोड लिखिए, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा ऑब्जेक्ट बनाएं, राइट, बट जावा ऑब्जेक्ट या क्लास बनाए। बट अगर आप जावा में देखें तो जावा में कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं है जिसमें क्लास की ज़रूरत के बिना वो रन हो जाए। लाइक यू हैव टू मेक द क्लास, आपको जावा में क्लास बनानी पड़ेगी अगर आपको अपना जावा का प्रोग्राम रन कराना है। तो इसी वजह से जावा को प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहा गया है। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट। C++ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि कोड रिटन इन C++ इन वन कंप्यूटर कैन नॉट बी रन ऑन द अनदर कंप्यूटर, जबकि वेयर है जावा इन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। आप द कोड रिटन इन जावा कैन बी रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म। आपने जावा में डॉट्स जावा के नाम से अपना बना लिया, राइट, आपने क्लास बनाई है, मान लीजिए क्लास माई फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा के नाम से आपने अपना बना लिया, और आप उसको कंपाइल कर दीजिए, और उसके बाद उसी को आप उसका आप सेकेंड कंप्यूटर में उसको कैरी करें तो आप उसको रन करवा सकते हैं। सिर्फ आपको कंपाइल डॉट जावा सी करके वो आपका चल जाएगा। वो हम आगे देखेंगे कि वो कैसे कंपाइल होता है और कैसे रन होता है, राइट। अब हम देखते हैं अगला। अब हम देखते हैं C++ कंपाइल करने के लिए क्या यूज़ करता है और जावा क्या यूज़ करता है। तो C++ में सिर्फ आपको कंपाइलर की ज़रूरत होती है। इन C++ लैंग्वेज द सोर्स कोड इन C++ इज़ कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड बाय कंपाइलर ओनली, राइट। आपने सोर्स कोड टाइप करा, आप प्रोग्रामर हैं, आपने अपना कोड टाइप कर दिया है, तो वो डायरेक्टली मशीन कोड में कंपाइलर के द्वारा हो जाता है कन्वर्ट, राइट। बट जावा कंपाइलर भी यूज़ करता है और इंटरप्रेटर भी यूज़ करता है। जैसे कि आपने सोर्स कोड कोई टाइप करा है, वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा कंपाइलर के द्वारा। पहले कंपाइलर का काम क्या होगा कि आपने जो सोर्स कोड करा है टाइप, उसको वो बाइट कोड में, क्योंकि सोर्स कोड तो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल है कि हमने देखा था, राइट। हम मशीन के प्रिस्क्रिप्टिव से देख रहे हैं, तो मशीन के प्रिस्क्रिप्टिव से देखते हैं तो उसको वो पहले बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा ताकि वो खुद समझ सके। अब उसने बाइट कोड में कन्वर्ट कर लिया, मतलब ज़ीरोज़ एंड वंस में कन्वर्ट कर लिया, तो अब वो उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, जो कि उसका काम उसको वो क्योंकि उसको इंटरप्रेट करना है, उसको वो समझना है, उसका आपको आउटपुट दे के आना है अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो इस वजह से वो उसको इंटरप्रेट करता है मशीन लैंग्वेज में, और फिर उसके बाद में आपको आउटपुट वो दिखाता है, राइट। एक और डिफरेंस, C++ में हेडर फाइल्स होती हैं, जबकि जावा में पैकेजेस होते हैं। C++ में सपोर्ट करता है डिस्ट्रक्टर टू डिस्ट्रॉय द मेमोरी। लाइक आपने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते तो आपको उसको डिस्ट्रॉय भी करना होता है, राइट। बट जावा में ऐसा होता है कि इसमें कोई डिस्ट्रक्टर की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप मेमोरी मैनेजमेंट देखता है, और इसमें ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन का ऑप्शन होता है। तो वो अपने आप उसको जो भी आपका मेमोरी यूज़ का नहीं है उसको वो गार्बेज कलेक्शन में स्टोर कर लेता है। ये हम गार्बेज कलेक्शन का टॉपिक हम आगे देखेंगे। कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिनको हमें आगे कवर करना है, तो डेफिनेटली मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी एंड विल अपलोड। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, एंड अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपका डेफिनेटली मैं उसका सोल्यूशन में कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दूंगी। थैंक यू। हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू